नमस्कार, मैं संदीप कोर्टिकर, महान्यूज मराठी में आपका सबका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के लायन परमानंद शर्मा जी से। चुनाव प्रक्रिया चल रही है लायंस क्लब में, तो उसके बारे में वो विचार विमर्श करेंगे। सर, आपका स्वागत है इस मुलाकात में। नमस्ते संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके विचार से लायनिज्म क्या है? सर, लायनिज्म एक विस्तृत प्रक्रिया है। मैं अगर कहूँ मेरे अनुभवों के आधार पर, तो लायनिज्म एक जीने की पद्धति है। उसमें मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला, मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिली, कार्य करने की पद्धति सीखने को मिली, लोगों को समाज सेवा किस तरह से की जाए वो सीखने को मिला। अब बात रही लायनिज्म की, तो पूरे विश्व के अंदर 210 देशों के अंदर लायनिज्म है। लगभग 14.5 लाख सदस्य हैं, 50,000 क्लब्स और 800 डिस्ट्रिक्ट मिलकर के पूरे वर्ल्ड के अंदर लायनिज्म में अपना सेवा कार्य करते हैं। लायनिज्म फर्स्ट, ये नई संकल्पना अभी चल रही है, तो उसके बारे में बताइए। लायनिज्म फर्स्ट, जैसे मैं बताया, लायनिज्म लोग आते हैं, संस्था में जुड़ते हैं, अलग अलग उनके अपने हित होते हैं, उनके हिसाब से वो काम करते हैं। कोई सेवा कार्य के लिए आता है, कोई बॉन्डिंग के लिए आता है, कोई फेलोशिप के लिए आते हैं। लेकिन लायनिज्म में आने के बाद हम लायनिज्म को किस दृष्टि से देखते हैं, लायनिज्म में हमारी प्राथमिकता क्या है। बहुत से लोग संस्था में आने के बाद में पॉलिटिक्स करते हैं, कोई ओनली एक्टिव नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य जब लायनिज्म में आए, जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टैलेंट दे रहे हैं, ट्रेजर दे रहे हैं, तो उसका उपयोग हो और उससे हमारे संस्था की इमेज और बढ़े, लोग हमारे प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत के रूप में जाना जाए। इसलिए हम लायनिज्म फर्स्ट के नारे को लेकर के आगे बढ़े और इस नारे के अंदर लगभग 15 मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे प्रांत को कैसे अच्छा, मजबूत और सशक्त प्रांत बना सकते हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है। सर, लायनिज्म और लायनिज्म फर्स्ट, इसमें क्या अंतर है? जैसे कि मैंने बताया कि लायनिज्म में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सभी मेंबर्स आते हैं, जाते हैं और रहते हैं। वो बहुत से एक्टिव मेंबर है, बहुत से अलग अलग स्पेशलिटी क्लब से जुड़े हुए हैं। 14.5 लाख के सदस्य हैं हमारे पूरे प्रांत के अंदर। 8,000 मेंबर्स हम हैं, 130 क्लबों के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ष देखेंगे तो 17 करोड़ रुपए की एक्टिविटी हमारे प्रांत के अंदर हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इंटरनेशनल के रोस्टर के ऊपर देखें तो वो अनुपात कम हो जाता है। लेकिन इसको एक अनुपात और हम देखेंगे तो इंटरनेशनल पर 50-50, 60-60 क्लबों के डिस्ट्रिक्ट है, जिनका सेवा कार्य 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए साल का होता है। तो कहीं पर हम अब ऐसी व्यवस्था देने में नाकाम हो गए हैं जो लायनिज्म ज़्यादा प्रसारित हो, समाज के अंदर एक अच्छी छवि बन सके। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हमने लायनिज्म फर्स्ट का फोकस किया है। यानी जिन चीज़ों में हमको सुधार की आवश्यकता है, जिन चीज़ों को हम साथ में ला करके और प्रभावित तरीके से कार्य कर सकें और हमारी निष्ठा संस्था के प्रति हो, हमारा कर्तव्य संस्था के मार्फत लोगों को ये मालूम पड़े कि सेवा परमो धर्म, जो वीर सर्व का हमारा नारा है, उसको अनुष्ठानित करें, उसको लेकर के एक यज्ञ स्थापित करें कि आओ हम सब मिलकर के समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को लेकर के समाज की सेवा करें। और इसी नीति को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स की भावना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रांत को उन्नत कैसे किया जाए, उस भावना का काम कर रहे हैं। लायनिज्म और लायनिज्म फर्स्ट, ये अपने जगह पे एक संकल्पना के तौर पे अच्छी लगती है, काव्यमय लगती है। लेकिन अगर उसको ह्यूमन फेस देना है तो उसके बारे में आप बताइए, वो कष्टप्रद काम है या आसान काम है? देखो, आसान तो कुछ नहीं होता। अगर आसान होता तो अब तक हो चुका होता। हमने गहन विचार विमर्श बिंदुओं पर आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद एक 15 सूत्री कार्यक्रम की इस डिस्ट्रिक्ट को योजना दी है। और मैं आपको बताना चाहूँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और हम सब साथ मिलकर के इनको करके दिखाएंगे। मेरे 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर हमने पहली बार एक ऐसा संकल्प लिया है कि हर एक क्लब को हम परमानेंट प्रोजेक्ट देंगे। परमानेंट प्रोजेक्ट से आप जानते हैं कि हर एक क्लब के पास सेवा कार्य करने के लिए एक स्थायी प्रकल्प हो। मेडिकल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशन हब हो सकते हैं, डायग्नोसिस सेंटर हो सकते हैं, कुछ भी अलग अलग तरीके से जो क्लबों के माहौल के हिसाब से हो, उस तरह का सेवा कार्य देने का हमने उनको संकल्प लिया है। उसमें 4-5 प्रक्रियाएं हमारी, कुछ टेक्निकलिटीज़ है
उसको सुधार करते हुए ये सुनिश्चित हमको करना है कि उस क्लब को एक सेवा कार्य निश्चित रूप से मिले, स्थायी प्रकल्प मिले, परमानेंट प्रोजेक्ट मिले। सर, अभी आप एक अच्छे ओहदे पे जाने वाले हैं, जा सकते हैं, तो लायनिज्म के अंतर्गत आने वाली जो डिफरेंट योजनाएं हैं उसको आप ह्यूमन फेस कैसे दे देंगे? सर, जो भी हमारा संकल्प है, हमारा मिशन जो लायनिज्म का है, वो मानवीय समुदाय की सेवा करने के लिए विश्व की अग्रणी संस्था बनना है। और जो भी हमारे काम हुए हैं और जो पहले भी काम हुए हैं और आगे भी हम काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल मानवीय समुदाय के लिए हम काम करते हैं। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने 3-4 चीज़ें उसके अंदर रखी है। तो पहली चीज़ जो है कि हम क्लबों को सशक्त करना चाहते हैं कि जब वो समाज के लिए सेवा कार्य करें तो उनको आर्थिक रूप से कैसे सहायता प्रदान कर सकें, अपने क्लब की PST ज़्यादा फंड रेजिंग कैसे कर सकें। तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से एक मेगा फंड रेजिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसमें सभी क्लब 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की फंड रेजिंग उनके क्लबों को प्रदान कैसे की जाए, उसके ऊपर हमारी एक विस्तृत योजना चालू है। उसके अलावा हम सेवा दिवस करके कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहे हैं, जो सेवा दिवस के अंदर पुणे नगर नासिक के अंदर 2 करोड़ लोग हैं, उनको सीधे हमारी एक्टिविटी से संपर्क में आए, उसके ऊपर फोकस है। सप्ताह में 1 दिन, हर सप्ताह 1 दिन प्रांत प्रशासन के द्वारा सेवा कार्य किए जाएंगे और उसके अंदर रीजन वाइज और जोन वाइज सभी क्लबों को हम एकोमोडेट करना चाहते हैं, जहां पर उनकी बॉन्डिंग भी बनेगी और समाज के सामने एक सकारात्मक और कार्यवाहक की छवि भी बनेगी। सर, आपने आपके चुनाव कार्यक्रम में बताया है कि आप एक पैराडाइम शिफ्ट, ऐसा एक थॉट लाने वाले हैं, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण। तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। एक्चुअली क्या है, मैं पिछले 10 सालों से लायनिज्म में हूँ और मैंने बहुत समय समय पर इन चीज़ों को विवेचना की है, देखा है। मुझे लगा है कि लायनिज्म बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन महिलाएं थोड़ा सा आगे आने में संकोच करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माताएं, बहनें, देवियाँ, भाभियाँ इस संस्था में आगे आए, स्वेच्छा से आगे आकर के नेतृत्व शक्ति वहाँ पर ले। लेकिन आएगी कैसे? तो उसके लिए हमने कुछ पहल की है। हमने उनको थोड़ा सा मान देने के हिसाब से, जब भी वो कोई नए लेडी मेंबर हमारे लाइन में आएगी तो उनसे किसी तरह के डिस्ट्रिक्ट ड्यूज हम नहीं लेंगे। हमारे प्रांत की तरफ से हम डिस्ट्रिक्ट ड्यूज नहीं लेना चाहते। हमने सभी क्लबों से और अनुरोध किया है कि आप अपने क्लबों में पदाधिकारी नियुक्त करते वक्त, बोर्ड ऑफिसर नियुक्त करते वक्त हमारी माताओं बहनों को कम से कम 50% की संख्या में रिजर्व कोटा दें और उनको न्याय दें कि वो भी, और एक्सपोजर दें उनकी कला को, उनके सम्मान को, कि आप आकर के इस क्लब का नेतृत्व करें। और उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली है कि लायंस प्रांत 32342 अपने कैबिनेट के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण देगा। अगर रीजन चेयरपर्सन है, जोन चेयरपर्सन है, सीनेट मेंबर्स है, उस सभी जगह हम उनको 50% की संख्या में आरक्षण देने वाले हैं। और ये लायनिज्म फर्स्ट का एक प्रमुख नारा है। हमने एक इन चीज़ों सालों में, बहुत 65 साल हमारे लायनिज्म को यहाँ पर हो गए, 65 सालों में एक चीज़ महसूस की है कि हमारे पास मात्र 2 लेडी गवर्नर है, ज्योति जी तोषनीवाल और चंद्रकला शेट्टी जी। 65 सालों में मात्र 2 लेडी गवर्नर। पर हमारे यहाँ पर एक प्रथा है जिनको रोटेशन सिस्टम बोलते हैं, कि हर 4-5 साल के अंदर पूना का एक मेंबर आएगा, फिर नासिक का आएगा, नगर का आएगा, PCMC का आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस रोटेशन सिस्टम के साथ साथ एक रोटेशन सिस्टम और चालू किया जाए, उसमें ऐड किया जाए कि 4 साल के बाद 5वां साल जो हो वो हमारी माताओं बहनों के लिए हो, वो ज़्यादा अच्छी लीडरशिप इस प्रांत को दे पाए। और मुझे मालूम है कि हमारी माताओं बहनों को अगर हम साथ देंगे, और विश्व में 7.5 लाख से ज़्यादा NGOs हैं, जहाँ पर 80% के लगभग NGO में फीमेल डोमिनेट करते हैं और फीमेल उसको आगे बढ़ाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो वैसा हम लायनिज्म में भी करना चाहते हैं। सर, हर एक शख्सियत, हर शख्स अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए संघर्षरत रहता है पूरी अपनी लाइफ में। तो आपने एक अच्छा सोच विचार करके एक कल्पना पेश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी खुद की आइडेंटिटी देना चाहिए। तो इसके बारे में आप बताइए। अगर आइडेंटिटी की बात रही तो पहला फोकस हमारा है कि हम लायनिज्म को एक ब्रांड लायनिज्म के तौर पर समाज के सामने लेके जाना चाहते हैं। जब 2 लोग देखते ही, लायंस का लोगो देखते ही उसको ये समझ में आए कि नहीं, ये लायंस क्लब है और ये इतना अच्छा काम करता है। आज भी वो छवि है, लेकिन कहीं कुछ हम प्रचार प्रसार करने में कम पड़ जाते हैं।
इसलिए हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम्स, रेडियो, रेड एफएम्स वगैरह जो अलग अलग माध्यम से हैं हमारे प्रचार तंत्र के, उसके अलावा होर्डिंग्स की फैसिलिटीज़ है। हम होर्डिंग्स चाहते हैं कि हर एक प्राइम लोकेशंस के ऊपर एक क्लब को होर्डिंग्स फैसिलिटी उपलब्ध हो। 56,000 के करीबन 50 से 56,000 के करीबन सोसाइटीज़ है पूना नगर नासिक के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारा लाइनिज़्म वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो मिनिमम हम पहला स्टेज जो चाहते हैं कि एक विनाइल बोर्ड जो 4x4 के हो, 4x3 के हो, वो हर सोसाइटी में चेयरपर्सन की अनुमति से लगे, तो कम से कम उन लोगों तक, यानी सीधे सीधे हम 20 लाख लोगों तक पहुँच रहे हैं, हम उन लोगों तक अपनी पहुंच पहले स्थापित करें और पहुंच बनने के बाद फिर सेकंड फेज में मेंबरशिप ड्राइव के माध्यम से हम वहाँ पहुँचे। दूसरी चीज़ इसमें जो हम करना चाहते हैं कि हम लायंस का खुद का एक लीडरशिप इंस्टीट्यूट तैयार करना चाहते हैं। हमारे 8,000 मेंबर हैं और सब के सब एक्सीलेंट, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, तो हम उनको सॉफ्ट स्किल की, लीडरशिप स्किल्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और उनकी सबों की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और उनको तैयार करके उनसे हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप समाज में जा करके जो गरीब लोग हैं, जो अपनी प्रतिभा को नहीं दे पाते, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं। ऐसे का संचार तंत्र हम यहाँ पे संसाधन बनाना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज के लोगों को हम इसमें समाहित करें। और मेरा एक रफली आइडिया है कि अगर ये चीज़ काम कर जाती है तो हम 4 से 5 लाख लोगों को लगभग इन चीज़ों का सेवा लाभ दे पाएंगे। एक लायंस यूनिवर्सिटी है जो USA में होने है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारत में गया है, सेकंड यूनिवर्सिटी वो भारत के अंदर आए। उसके अलावा लायंस की एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जो महाराष्ट्र पुलिस उसमें उनको हेल्प कर रहा है, वो स्पोर्ट्स एकेडमी हम अपने डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहते हैं। क्रिकेट एकेडमी हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यानी कि इस खेल के माध्यम से हम हमारे लायंस को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसे फिट रख सकें और उनके टैलेंट को कैसे निखार सकें। हमारा प्रयास है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर रिप्रेजेंट करें, लायंस की टीम रिप्रेजेंट करें, तो वो ब्रांडिंग का एक माध्यम होगा। हम कम्युनिटी किचन की स्थापना करना चाहते हैं। ये लायंस रोटी बैंक हमारा इस वर्ष काफ़ी एक परमानेंट प्रोजेक्ट रहा है और काफ़ी दिल के करीब रहा है, तो हम कम्युनिटी किचन के माध्यम से पूना नगर नासिक के क्षेत्रों के अंदर 3-4 बना करके लोगों के हंगर के ऊपर जो हमारा काम करना चाहते हैं, भूख से रिलेटेड, तो उस पर हमारा मेजर फोकस है और हम लोगों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। 5 क्लब, 10 क्लब, 15 क्लब मिल करके आकर के ऐसे जगह पर काम करें। सर, समाज सेवा लायनिज्म का अंतरात्मा है, तो अभी कोरोना की वजह से इस समाज सेवा का जो व्याख्या है तो उसमें बहुत अंतर आ गया है, तो आपने ये चेंजेस कैसे आंके हैं? संदीप जी, मैं एक्चुअली कैबिनेट सेक्रेटरी था 11 मार्च तक, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया तो एक नैतिकता के आधार पर और अपने उसूलों के हिसाब से मैंने उस पर रेजिग्नेशन वहाँ पर दिया, क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट है और उस पर रह करके इस तरह के प्रचार तंत्र में मैं नहीं उसका दुरुपयोग कर सकता था। लेकिन उसी समय कोरोना की सेकंड लहर, जो अपन दूसरी लहर बोल रहे हैं, वो व्यापक रूप से आई और देखते ही देखते उसका इतना दुष्प्रभाव होने लगा कि हाहाकार मच गया। तो गवर्नर सर हमारे बहुत चिंतित थे, क्योंकि लगातार उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया। तो उन्होंने कहा कि परमानंद, अपन चाहते हैं कि इस समय बहुत लोगों को हमारे सेवाओं की आवश्यकता है, लोगों को हमारी आवश्यकता है, तो कैसे इस चीज़ को पूरा किया जाए। तो मैं गवर्नर सर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक लायंस कोविड टास्क फोर्स का निर्माण किया और पूरा पूना नगर नासिक के लिए उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। और दोस्तों, 6 डिवीज़न के ऊपर हमने बहुत उम्दा काम किया है। 2 करोड़ से ज़्यादा का सेवा कार्य पूरे प्रांत के माध्यम से इन दिनों में हुआ है। लगभग 25 से 30 लाख के डोनेशंस हमको इसमें आए हैं। क्लबों ने अपने अपने लेवल पर काम किया। 6 मेजर जो सेक्टर्स थे उसमें हमारे काम हुए कि हमने कोविड सेंटर्स की स्थापना की है। लगभग 110 बेड के आसपास के कोविड सेंटर्स हमारे यहाँ पे 2 बने हैं और एक तीसरा कोविड सेंटर्स हमारा आने वाला है। प्लाज्मा डोनेशंस के ऊपर हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने हर क्लब को मोटिवेट करने के लिए, लाइन मेंबर को मोटिवेट करने के लिए सिल्वर कॉइन्स देने की स्थापना की, प्रयास किया। साथ में जो हमारा एक उसमें मेजर फोकस था कि हमने IT कंपनीज के ऊपर फोकस किया कि जो IT कंपनी वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो कैसे प्लाज्मा डोनेशन कर पाए, क्योंकि हमको मालूम है जो डेटा हमारे पास आया उसके हिसाब से लगभग 3 लाख लोगों के पॉजिटिविटी दिखती थी। तो हम उसमें से जो लोगों को लाना चाहते हैं, डोनेशन करवाना चाहते थे, तो हमने उनको ऑफर किया कि हम आपका एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। उसका अच्छा प्रतिशत मिला और लगभग 1000 प्लाज्मा डोनेशन लायंस क्लब के माध्यम से हुआ। ऑक्सीजन बैंक का हमारा एक कॉन्सेप्ट था।
16 अप्रैल को मीटिंग हुई और हमने वहाँ पे डिसीजन लिया कि हम ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से। और अभी 125 के करीबन मशीन से हमारी ये चल रही है, समाज के अंदर चल रही है, जो ज़रूरतमंद लेके जाते हैं और उनका काम होने के बाद देके जाते हैं। एक वो प्रयास हमारा चल रहा है। एक कोविड सेंटर हमने चालू किया हुआ है जहाँ 35,000 लोगों की टीम है, जो बेड्स की उपलब्धता, रेमडेसिविर की उपलब्धता, वेंटिलेटर की उपलब्धता, उसके बारे में काम करते हैं। जैसे इंक्वायरी आती है वो सभी लोग उसमें मिल करके फ़ोन करते हैं और हॉस्पिटल से जानकारी लेकर के जो ज़रूरतमंद है उनको हम बताना चाहते हैं। ये सभी काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। 5 लाख मास्क इस साल बटे और 1 महीने में 2 लाख मास्क और 75,000 सैनिटाइजर हमने बांट दिए। एसपीओ कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छा किया है। एसपीओ में मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। 5,500 लोगों को किट्स दिए है, ड्रेस दिए हैं, टी शर्ट्स दिए है, कैप दिया है और उनको हमने समाज के अंदर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। ये हमारा एक प्रयास था कि हम कैसे इस विपत्ति काल में, कोरोना काल के अंदर इस प्रांत का नेतृत्व कर सकें। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने आपको मेलविन जोन्स फेलोशिप से नवाजा है, तो आपकी जो जनसेवा की संकल्पना है वो दृढ़ है। तो आपको उस कल्पनाओं से कौन सी समाज सेवा की कल्पना आपको आकर्षित करती है? सर, लायनिज्म ना, मैंने पहले शब्द में बताया कि जीवन जीने की पद्धति है। मेलविन जोन्स फेलोशिप 2014-15 में मैंने एज ए प्रेसिडेंट था तब मैंने प्राप्त की और इस साल मैंने इसमें एक और एड ऑन किया है। इस साल में PMJF हो गया, यानी प्रोग्रेसिव मेलविन जोन्स फेलोशिप। डबल MJF का उसका क्राइटेरिया रहता है। लेकिन लायनिज्म के अंदर बहुत सारे सेवा कार्य हैं जो हमारे ग्लोबल कॉज है, जो हमको बहुत टच करते हैं, जिसके अंदर साइट फर्स्ट है, हंगर है, इन्वायरमेंट है, उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर, जो अपना चाइल्ड कैंसर्स, हमने उसके अंदर प्राथमिकता लिया हुआ है लायनिज्म के अंदर। तो ये चीज़ें क्या है कि सभी लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को प्रेरित करती है, हमारे लायंस मेंबर्स को प्रेरित करती है कि हम समाज में जाकर के उसके लिए काम करें। डायलिसिस सेंटर्स का एक अद्भुत भंडार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लगभग 110 से 115 डायलिसिस मशीन्स हैं जिसके माध्यम से हम डायलिसिस के ऊपर काम करते हैं। साइट फर्स्ट के हमारे पास 3 से 4 हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैटरेक्ट ऑपरेशन कराते हैं। और हमारा प्रयास है, ये छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, हम इनको और बढ़ाना चाहते हैं, इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा सेवा लाभ देना चाहते हैं। 2 करोड़ लोग हैं पर हम 8,000 लाइन मेंबर हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सेवा भाव के प्रयास हमारे बढ़े, परमानेंट प्रोजेक्ट्स बढ़े, स्थायी प्रकल्प बढ़े और उनके माध्यम से मानवीय समुदाय के, हमारे पुणे नगर नासिक के नागरिकों की, हम अपने 8,000 मेंबर्स और 130 क्लब मिलकर के कैसे सेवा कर पाएँ, इसी पे हमारा सबसे बड़ा फोकस है। वैसे देखा जाए तो हर संस्था में एक अदृश्य ऐसी होड़ रहती है एक दूसरे के आगे जाने की, वो रहती है, लेकिन सबको मालूम नहीं होता कि ये वो भावना है। लेकिन ये स्पर्धात्मकता जो है तो उसको आपने लायनिज्म के अंतर्गत संघ भावना में कैसे परावर्तित किया? मेरा मानना है कि जो स्पर्धा होती है ना, एक पॉजिटिव सकारात्मक स्पर्धा हमेशा होनी चाहिए। अगर हम इस विचार से आगे बढ़ें कि नहीं मुझे ही रहना है, मैं और मैं की भावना से, तो फिर वो संस्था का नाश हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो एकाधिकार चाहते हैं, तानाशाही चाहते हैं, हम उससे एक कदम आगे बढ़ करके सोचते हैं। हम पूरे 8,000 मेंबर्स को अपना परिवार समझ के चलते हैं और एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हर जगह चाहिए होता है। एक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। मतभेद जरूर होने चाहिए, विचार भिन्नता हमेशा होनी चाहिए, लेकिन मनभेद ना हो। और हमारे यहाँ पर मनभेद की व्यवस्था नहीं है। हम सभी एकनिष्ठ होकर के, संकल्पित होकर के, जी जान से अपना लायनिज्म का काम करते हैं। सर, कोई भी आपत्ति जब आती है तो अपने निशान छोड़ के जाती है, और ये अभी जो कोरोना ने निशान छोड़े हैं ये मानवता के ऊपर नासूर जैसे दिखते हैं। तो आप जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना की वजह से, उनके पालक इस दुनिया से गुजर गए हैं, लेकिन अभी उनके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, तो उनके लिए लायनिज्म के अंतर्गत आप कुछ करना चाहेंगे? सर, एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रश्न है कि इन परिस्थितियों में हमारे खुद के लायंस परिवार के 96 मेंबर्स हमको छोड़कर चले गए, लेकिन इन परिस्थितियों में हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक संवेदना और श्रद्धांजलि देने के अलावा
तो इन चीज़ों को हमने अपने 15 सूत्री कार्यक्रम में लिया है कि जब हमारा परिवार, जो बंदा हमारे कदम से कदम मिला करके लायंस हमारे साथ सेवा कार्य किया है, अगर आज वो किसी अप्राकृतिक कारणों से हमको छोड़कर चला जाता है, आपदा के समय छोड़ चला जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसका इमीडिएट तो हम जो अपने लेवल पर है वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रणनीति कैसे बने इस चीज़ के ऊपर, तो उस पर हमने प्लान किया है कि हम लायंस जीवन योजना ऐसा लेकर के आ रहे हैं। जो मान लो ऐसे प्राकृतिक अपघात वापस अगर होते हैं तो हम उन परिवारों को 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की धनराशि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे पाएँ, इस चीज़ के ऊपर विचार कर रहे हैं। उनके परिवारों को कैसे सांत्वना दे पाएँ, उनके परिवारों को कैसे अपनी तरफ से समर्थन दे पाए, उस चीज़ के ऊपर विचार है और उसका नाम हमने दिया है लायंस जीवन योजना। सर, आपने महान्यूज मराठी के इस व्यासपीठ पे आपने जो विचार प्रकट किए हैं वो सबके लिए पथदर्शी है। सर, आपके अगले कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जो श्रोता हमको सुन रहे हैं, जो चाहते हमारे हैं, जो सभी लायंस सदस्य हमारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम एक संकल्प लेकर के, एक प्रण लेकर के, एक विचारधारा लेकर के लायंस के सामने जा रहे हैं। लायनिज्म फर्स्ट की भावना लेकर के सामने जा रहे हैं और अगर हमें प्रांत को मजबूत करना है, विकसित करना है, उत्कृष्ट बनाना है, विश्व का सिरमौर बनाना है, तो आपके साथ ही मुझे आवश्यकता रहेगी। 23-24 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है और निश्चित ही यही भावना जो हम लेकर चल रहे हैं पूरे लायंस के मन में पलती है। तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।